हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 12 बजे से। और इससे पहले मैंने घर का सारा काम कर लिया था और नहाने से पहले आज मैंने अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग की है, लेकिन उसका कोई वीडियो नहीं बनाया है। और इसी वजह से ही मैंने आज हेड वॉश किया है, क्योंकि जब भी मैं अपने बाथरूम को क्लीन करती हूँ या टॉयलेट शीट को क्लीन करती हूँ ना, तो मैं ज़रूर हेड वॉश करती हूँ और ऐसा दिन चुनती हूँ जिस दिन मैं हेड वॉश कर सकूँ। तो चलिए, नहा धो करके मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन का वैसे सारा काम कर दिया था मैंने सुबह ही, तो बाकी जो बचा हुआ है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो अब तैयारी करूँगी मैं खाना बनाने की, मतलब लंच की। तो उससे पहले जो ये सुबह के बर्तन धुले हुए रखे थे इनको लगा देती हूँ, इनकी अपनी जगह पे अरेंज कर देती हूँ। पूरा किचन मतलब भरा भरा लगता है और अच्छे भी नहीं लगते हैं कि बर्तन धुले हुए हैं और सूख भी चुके हैं, तो बर्तन को उनके अपनी जगह पर लगा देती हूँ। और एक साइड में मैंने रख दिया है मलाई को गर्म करने के लिए, मतलब मक्खन निकाल लिया था मैंने पहले ही, सुबह ही निकाल के रख दिया था मक्खन। और अब बना लेती हूँ उससे घी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं चढ़ा करके नहीं गई थी। क्योंकि पीछे से क्या होता है कि ये उबलने लग जाता है, मतलब ऊपर आने लग जाता है, तो गैस वगैरह पूरी ख़राब हो सकती थी। इस वजह से मैंने आकर ही गैस चलाई है और अब ये घी बनके तैयार हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए, वो तो एक साइड में बनता रहेगा। मैं मान लेती हूँ आटा। और सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। सुबह आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी और खाली मैं आटा ही मांडूंगी, आटा नहीं था उतना। और अब थोड़ा गर्मी भी होने लगी है, थोड़ा गरम गरम सा लगने लगा है, सुबह शाम की ठंड रह गई है, तो कपड़े भी ना बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। और अभी मैंने कोई स्वेटर वगैरह नहीं डाली है कि नहा कर आई हूँ। मैंने सोचा चलो पहले ना मैं अपना ये काम कर लेती हूँ किचन का ख़त्म, उसके बाद देखूँगी। अभी हेड वॉश, मैंने बाल जो है ना ऐसे ही बांधे हुए हैं, इनको भी नहीं झाड़ा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं गूंद लेती हूँ आटा और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। और मेरा बेटा आया नहीं है, तो जब वो आएगा तो मैं अपने लिए और उसके लिए लंच बना लूँगी। और क्योंकि सब्ज़ी बनी रखी है तो रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता है। अगर वो बोलेगा पराठे बनाने हैं तो पराठे, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी के साथ पराठे भी अच्छे लगते हैं, रोटी भी अच्छी लगती है। जैसी उसकी मर्ज़ी होगी मैं वैसे बना दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने अभी आटा मान के रख दिया है और स्लैब वगैरह को पूरी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और मेरा घी भी बनता रहेगा, काम भी होता रहेगा। और ये मैंने मेथी सुबह साफ़ की थी, काफ़ी काम कर लिया था मैंने और उसको धो के भी रख दिया है, क्योंकि शाम को मुझे मेथी की सब्ज़ी बनानी है। मेथी की सब्ज़ी बनेगी या पराठे बनेंगे वो तो तब पता चलेगा। तो चलिए, बेटा तो मेरा अभी आया नहीं है, लेकिन घी बन के तैयार हो गया है, तो गरम गरम है थोड़ा, तो इसको ना मैं अभी कंटेनर में डाल देती हूँ। और ये बर्तन भी धुल जाएंगे साथ के साथ, नहीं तो ना ये फिर जम जाता है और टाइम लगता है इसको। और सिंक में फिर बर्तन भी अच्छे नहीं लगते हैं, और वो भी घी के बर्तन हो तो वैसे ही वो इतना ज़्यादा चिपक जाता है और फिर दूसरे बर्तनों को भी गंदा करता है। तो इसलिए चलिए, मैंने निकाल लिया है घी। और अक्सर मैं घर में ही बनाती हूँ घी, और इतना घी हो जाता है कि जो हमारा मतलब काम चल जाता है, बाहर से नहीं लेना पड़ता है मुझे घर के लिए। और चलिए, जो ये मैं डेली यूज़ करती हूँ उस कंटेनर में भी डाल लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा वाला है ना, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ा सा इस बर्नी में डाल लेती हूँ। ये जो जार है ग्लास का, इसमें ही डाल लेती हूँ और डेली इसी से ही यूज़ करती हूँ। और इसको रख देती हूँ साइड में। और थोड़ा सा जब ये सेटल हो जाएगा ना, मतलब जम जाएगा, तो इसको इसकी अपनी जगह पे रख दूँगी। और जो ये कढ़ाई में थोड़ा सा कचरा जैसा बचा था ना, जिसे हम कचरा समझते हैं, ये कचरा नहीं होता है, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे। और जब ये बॉयल हो जाएगा ना, तो इसको मैं एक कंटेनर में डाल करके और ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ऊपर ऊपर जो है ना घी आ जाएगा और नीचे रह जाएगा कचरा और पानी रह जाएगा। तो फिर ऊपर से घी निकाल लेंगे उसका। और मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो चलिए, मेरा बेटा आ चुका था और अब मैं बना लेती हूँ। देखिए, जैसे कहा था कि उसको, क्योंकि उसे ना पराठे वगैरह बहुत पसंद है, तो अब मैं पराठे बना लेती हूँ। और आलू मटर की सब्ज़ी है तो उसके साथ वैसे भी अच्छे लगते हैं। और अभी थोड़ी थोड़ी ठंड बाकी है, तो ठंड में पराठे वगैरह वैसे ही अच्छे लगते हैं।
तो मैं बनाते बनाते उसको दे दूँगी, पर वो बोल रहा है कि मम्मा दोनों साथ खा लेंगे, और काफ़ी वेट हो गया था। आज थोड़ा लेट आया था, उसकी क्लास थोड़ी देर तक चली थी, तो चलिए उसको दे देती हूँ, क्योंकि उसे भी भूख लग रही है और मुझे भी। पेट में ना चूहे कूद रहे थे, पर मैं सोच रही थी कि चलो अकेले खाऊँगी, उससे अच्छा है उसका वेट कर लेती हूँ। तो मैंने वेट कर लिया और वो आया तो थोड़ा लेट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा दोनों को ही भूख लग रही थी। तो चलिए जल्दी जल्दी बना करके गर्मा गर्म पराठे दे देती हूँ उसको, और अपने लिए भी बना लेती हूँ, और उसके खाने के बाद मैं भी खा लूँगी। तो चलिए मैं खाना वगैरह सब खा करके आ चुकी थी, और अब धो लेती हूँ बर्तन और कर लेती हूँ अपना किचन भी क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ। और इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़े से ही पराठे बने थे, तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। लेकिन जो ये घी बनाया था ना, ये वाले बर्तन हो गए हैं, और जो हमने खाना खाया है वो वाले बर्तन हैं। तो मैं इन बर्तनों को भी धो देती हूँ, और घी जिसमें बना था ना उसके लिए मैं गरम पानी कर लिया है। और ये जो बाल्टी है ना, इसके अंदर मक्खन रख दिया था मैंने, क्योंकि और कोई बर्तन नहीं था इतना बड़ा, इस वजह से। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल के रख दिया है ना, जिससे अच्छे से चिकनाई निकल जाएगी। ठंडे पानी में तो वो बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो चलिए इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और जो कढ़ाई है ना, इसके अंदर भी गर्म पानी डाल दूँगी, जिससे वो अच्छे से चिकनाई है निकल जाएगी। नहीं तो वो निकलती नहीं है, और फिर जूने में सारे मतलब सिंक वगैरह में सब में लग जाती है। तो चलिए बाकी तो बर्तन धो लिए हैं मैंने, और अब धो लूँगी कढ़ाई इसके बाद। और देखिए दोपहर के बर्तन दोपहर को ही धो के रख दो ना, तो शाम के लिए ज़्यादा नहीं होते हैं। और बाई चांस अगर शाम को भी आलस आ जाए, तो फिर देखिए डिनर के टाइम में क्या बर्तनों का पहाड़ लगता है। इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि तो जब भी थोड़े थोड़े बर्तन हो उनको साथ के साथ धो दूँ। हाँ, जब अभी इतनी ठंड नहीं है, ठंड में थोड़ा सा आलस आ जाता था कि क्योंकि पानी ना इतना ज़्यादा ठंडा होता था, जिसमें हाथ देने में इतना ज़्यादा आलस आता था। आलस के साथ साथ ना हाथों में सूजन भी आ जाती है मेरे, तो बहुत ज़्यादा उंगलियाँ जो है ना मोटी मोटी हो जाती हैं। हस्बैंड बोलते हैं कि गर्म पानी ले लो, लेकिन नहीं लेती हूँ मैं आई थी छत पर कपड़े लेने के लिए, लेकिन कपड़े कल के हैं तो कुछ तो सूख गए थे, को मैं ले गई थी नीचे, और कुछ कपड़े थे जो मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन आज भी ना सुबह से मौसम ऐसा ही हो रहा है, बादल हो रखे हैं, और कंघी भी कर ली है मैंने ऊपर आकर के। छत पर से आने के बाद मैंने कोई काम नहीं किया था, ना ही कोई वीडियो बनाई थी, क्योंकि काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका था। कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और अब ये उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि घर में चीनी ख़त्म हो रखी थी, तो मुझे लानी थी चीनी। तो चीनी लेकर आ गई थी मैं, बेटा भी चला गया था मेरे साथ ही। और चलिए अब इसको कंटेनर में डाल देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये ना पैकेट ऐसे ही रखा रह जाएगा, और सोचते रहेंगे आज डालेंगे कल डालेंगे। तो इसलिए मैंने आते ही चीनी को डाल दिया है, और इससे पहले मैंने आटा भी डाल दिया था। और अब हो गया है डिनर बनाने का टाइम, तो थोड़ा मैंने आज जल्दी ही शुरू कर दिया है डिनर बनाना, क्योंकि जब तक बनेगा ना तो सब्ज़ी वगैरह मैं बना के रख लेती हूँ, आटा मान के रख लेती हूँ, और जब हस्बैंड आ जाते हैं तो उनके आने के बाद मैं रोटियां बनाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले काट लेती हूँ गोभी, और गोभी को रखे हुए ना थोड़ा टाइम हो गया था, तो थोड़ी ना अजीब सी हो रही थी, तो मैंने ऊपर से उसका हटा करके हल्का हल्का काला काला सा आ गया था, तो उसको चाकू से हटा करके काट ली है। और इसमें छील लेती हूँ मटर, और मेरे पास मटर छिली हुई भी नहीं रखी थी। वैसे तो मैं हमेशा मटर को छील के रख लेती हूँ एक साथ ही, कि जब भी कोई काम हो या जिस चीज़ में भी मुझे जिस सब्ज़ी में भी डालनी है, तो तुरंत उसको निकालूँ और डाल दूँ। लेकिन इस बार नहीं छील के रखी थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रखे थे, इस वजह से। तो चलिए मटर तो मैंने छील ली है, और अब इसके अंदर डाल लेती हूँ 2-3 आलू। तो मैं बनाऊँगी आलू मटर गोभी की सब्ज़ी, सूखी और थोड़ी सी ही बनाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम पे फिर से बनेगी सब्ज़ी। तो चलिए अब बना लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह मैंने सब धो ली है, और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। और अभी मेरे पास जीरा ख़त्म हो रखा है, क्योंकि राशन अभी नहीं आया है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा राशन आने में। और उसके बाद डाल दी है हींग, और ये जो मैंने पेस्ट बना रखा था टमाटर हरी मिर्च और अदरक का, तो उसको डाल देती हूँ, और अच्छे से मसाले को पका लूँगी। और इसमें डाल देती हूँ बेसिक मसाले, धनिया पाउडर हरी मिर्च लाल मिर्च पाउडर। और मिर्च भी देखिए मेरी ख़त्म हो चुकी है, जो कश्मीरी मिर्च है मेरे पास, लेकिन वो दूसरी है जो तीखी वाली होती है। तो बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर,
और अभी कोई करीबन 7 बजे का टाइम हुआ होगा, तो आज मैंने जल्दी ही बना लिया था। चलिए मसाला मेरा बन चुका है और अब इसके अंदर डाल देती हूँ सारी सब्जियाँ। और बहुत मतलब कहते हैं ना, जितनी थोड़ी चीज़ बनाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। चलिए इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूँगी। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी, उसके बाद पानी डाल करके थोड़ा सा ही पानी डालूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। गोभी भी बहुत जल्दी गल जाती है और आलू तो वैसे ही गल जाता है। तो इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी। जो और बीच में दूध वाला भी आ गया था, तो दूध लेकर के ना अब दूध को रख देती हूँ गर्म करने के लिए। और इसके बाद बनानी है मुझे रोटी और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।